नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके अपने चैनल पीएनआर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमने लास्ट वीडियोज में अलजेब्रा की बेसिक सेट थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया था। वहाँ हमने सेट की डेफिनेशन और सेट के टाइप्स के बारे में विस्तार से चर्चा की। कुछ ऑपरेशन जैसे कि सेक्शन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में हमने बहुत ही विस्तार से और वेन डायग्राम पर आधारित, यानी कि हिंदी में इसे वेन आरेख कहा जाता है, इन पर हमने बहुत सारे क्वेश्चनों को होल्ड किया। इन सभी को आप विस्तार से पढ़ने के लिए लास्ट वीडियोज पर विजिट कीजिएगा, और या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट अलजेब्रा नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप सारी वीडियोज़ को एक करके आप क्रम से देख सकते हैं। वहाँ आपको सारी वीडियोज़ सीक्वेंस से मिल जाएंगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियोज़ में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हमने लास्ट वीडियो में विस्तार से चर्चा की। यहाँ पर हम संक्षेप में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, और अभी जो इस वीडियो में मेन फोकस किया जाएगा वो आपके रिलेशन के बारे में किया जाएगा। ये रिलेशन के बारे में इसमें विस्तार से बताया जाएगा। पिछली वीडियोज में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया था। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रिलेशन क्या है, इन वन फैक्ट में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बता देते हैं, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के समझे बिना ही आप रिलेशन को नहीं समझ पाएंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? यदि दो सेट हैं जिसमें एक में ए है सेट जिसमें एलिमेंट है ए, और बी एक सेट है जिसका एलिमेंट है बी, इनका यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाता है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? पॉसिबल जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं इनके एलिमेंट से, उनका सेट एक बना दिया जाता है। उनका सेट क्या बना दिया जाता है? सेट बना दिया जाता है। यहाँ ए बिलोंग्स करता है एक ए में, एंड बी बिलोंग्स करता है बी सेट में, और ये पॉसिबल जितने भी पॉसिबल ये ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उनका एक सेट बन जाएगा, और इस सेट को ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यही कार्टेशियन प्रोडक्ट के कहलाता है। ये बात समझ आ गई? विस्तार से जानने के लिए आप पिछली वीडियोज़ में ज़रूर जाइएगा। यहाँ हम रिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो रिलेशन क्या है? हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? संबंध बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? संबंध कहा जाता है। और एक्चुअली में इसका जो सबसे ज़्यादा प्रचलित शब्द है, पर्यायवाची जो शब्द है, उसे रिश्ते नाते के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ हम मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी वही संबंध होते हैं, और यहाँ भी नंबर्स में भी ऐसे ही संबंध होते हैं, नंबर से सेट बनते हैं। तो बात करते हैं, जैसे कि अगर रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि एक सेट है जेड किसको सेट है ये भी आपको पता होगा। जेड एक इंटीजर का सेट होता है। इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। जीरो इसका सेंटर होता है, यानी कि जीरो के राइट हैंड साइड में इधर को आपको पॉजिटिव इंटीजर और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस के इंटीजर होते हैं। इस बारे में है, इंटीजर के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो रिलेशन क्या है? यदि दो इंटीजर, एक सेट है, ये एक है टू भी एक इंटीजर है और ये रिलेटिव है 4 से, तो आप सोचें कि ये 2 इज रिलेटिव टू 4 से, इनमें संबंध क्या है? तो इनमें संबंध है 2 क्या है? 4 का स्क्वायर रूट है। 4 का स्क्वायर रूट है। 2 4 का क्या है? स्क्वायर रूट है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। 2 का जो रिलेशन है, 2 का रिलेशन जो 4 से है, 2 का संबंध 4 से जो है वो किसका है? स्क्वायर रूट का। यानी कि 4 का क्या है? ये स्क्वायर रूट है। यानी कि जैसे कि स्क्वायर रूट होता क्या है तो समझ लीजिएगा। तो अगर 2 के साथ, यानी किसी भी नंबर की उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई की जाती तो वहाँ स्क्वायर बन जाता है। यानी कि 2 की 2 से ही मल्टीप्लाई करो तो 4 आ जाता है, तो ये स्क्वायर कहलाता है। अब इसी को में से वापस ये किसका स्क्वायर रूट है? यानी कि किसका रूट, इसका रूट क्या है? यानी कि किस नंबर की मल्टीप्लाई करके ये बना है, तो ये 2 की मल्टीप्लाई करके बना है, तो इसलिए इसका जो रूट कहलाता है वो आपका 2 कहलाता है। तो स्क्वायर रूट आपका 2 कहलाएगा और इसका स्क्वायर आपका 4 कहलाएगा। तो ये संबंध इसमें है। यानी कि ऐसे ही आप समझ लीजिएगा। इसको जनरल लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा कि ए जो है, या ऐसे लिख सकते हो, ए का स्क्वायर क्या है? बी है। यानी ए का स्क्वायर क्या है? बी है। यानी ए से बोला है और बी से बोला है, यानी ए की वैल्यू 2 है आपके पास
और b की वैल्यू 4 है, तो हमने लिख दिया a स्क्वायर b, ये रिलेशन हो गया। दोबारा एक और समझते हैं, जैसे एक एलिमेंट a है, ये रिलेटिव करता है b से, यानी कि a का रिश्ता जो b से है वो इस प्रकार कुछ है कि a b का ट्वाइस है, b का ट्वाइस है, यानी कि b का 2 गुना है। तब बात करेंगे कि इसे कैसे समझें, जैसे कि 2 इज़ रिलेटिव टू 8, 2 का रिलेशन जो 8 से है तो 2 का रिलेशन जो 4 से है तो वो 2 टाइम्स भी है। जैसे 4 इज़ रिलेटिव टू 8, तो 4 क्या है, तो 4 को लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, यानी कि 2 गुना है जस्ट। ये 4 जो है इसे a पढ़ा था और इस रिलेटिव कैसे है b से, और इसे b पढ़ा है तो इसे a इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी कि क्या लिख सकते हैं, a इंटू r इंटू 2a। ये बात समझ आ रही है कि यानी कि जो b वाला एलिमेंट है वो क्या है, 2 गुना है किसका, a का। तो इस तरीके से ये रिलेशन कहलाते हैं, यही रिलेशन है। अब रिलेशन आपको समझ आ गया है, तो एंटी रिलेशन क्या होता है, यानी कि इसे इन्वर्स रिलेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं हम इन्वर्स रिलेशन की। इन्वर्स रिलेशन को क्या कहा जाता है, तो इन्वर्स रिलेशन को प्रतिलोम संबंध कहते हैं। जैसे कि जब a और b में रिलेशन था भी, तो इसमें हम r से रिप्रेजेंट कर रहे थे, बट इसे हम r की पावर -1 से रिप्रेजेंट करते हैं, r की पावर -1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे पढ़ते हैं r इन्वर्स। यानी कि रिलेशन क्या है, ये इन्वर्स रिलेशन पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं, इन्वर्स रिलेशन पढ़ते हैं, लेकिन पावर रिप्रेजेंट किससे करते हैं, r की पावर -1 से। तो आपको समझ लीजिए, जब दो नंबर की प्रोडक्ट क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, जैसे p अपॉन q और q अपॉन p, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो जो ये दोनों रेशनल नंबर है, ये दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो ये 2 वर्ड्स होते हैं, रेसिप्रोकल बोल सकते हो या फिर कम्यूटेटिव इन्वर्स कह सकते हैं। तो ये तो हम नंबर्स में बात करते हैं कि कम्यूटेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल की बात की जाए तो जो जिन दो नंबरों का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 आ जाता है, जैसे कि 2 और 1/2 का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 2 और 1/2 ये दोनों नंबर एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, रेसिप्रोकल कहलाते हैं। हिंदी में इसे व्युत्क्रम कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, व्युत्क्रम। बात समझ आ गई होगी। तो ये ही आपका क्या है, व्युत्क्रम रिलेशन, यानी कि इसे क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम। ये व्युत्क्रम संबंध भी कहलाता है, प्रतिलोम संबंध भी कह सकते हैं और व्युत्क्रम संबंध भी कहते हैं। तो बात करें कि r क्या है, यदि b से इस प्रकार रिलेटिव था, a इज रिलेटिव टू b, इस प्रकार है कि a क्या है, 2b, a क्या है, b का 2 गुना है, लेकिन b इज रिलेटिव टू a कैसा है, b इज रिलेटिव टू a। तो इसमें यहाँ पर हम r इन्वर्स लिख लेते हैं b का। अब संबंध जो बात यही बोलेंगे कि a का संबंध b से कैसा है, जस्ट उल्टा है। वो इस प्रकार लिखा जाएगा कि ये जो b था वो क्या था, हाफ है 2 का। बात समझ आ रही है, यानी कि जस्ट अगर बात अपोजिट की जाए, या तो ये बोल सकते हो कि ये संबंध है कि a का संबंध b से क्या है, ये 2 गुना है b का। लेकिन अगर बात की जाए b का संबंध a से कैसा है, तो संबंध तो दोनों में एक ही रहेगा, लेकिन बात ये की जा रही है कि ये b का संबंध कैसा है, तो b का संबंध जस्ट उसका रेसिप्रोकल है, यानी कि b क्या है, उसका जस्ट उल्टा है, यानी कि जस्ट आधा है।
और ए क्या है, जस्ट उसका 2 गुना है। तो ये दोनों बातें क्या हैं, एक दूसरे की व्युत्क्रम हैं कि एक तो ट्वाइस की बात की जाए और जस्ट हाफ की बात की जाए तो हाफ और ट्वाइस में जस्ट ये रेसिप्रोकल वर्ड हैं एक दूसरे के। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई की जाए तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। 2 की मल्टीप्लाई हाफ से करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि ट्वाइस और हाफ ये दोनों वर्ड आपस में क्या है, रेसिप्रोकल हैं। तब आपको ये बात समझ आ गई है कि b/2 इज इक्वल टू ए, यानी कि ये रिलेशन क्या है, आर इनवर्स ए। तो इसे इस तरीके से इनवर्स रिलेशन भी आपको समझ आ चुका है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट बात कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट के, हमारी लास्ट वीडियो में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की थी और कार्टेशियन प्रोडक्ट पे कुछ रिजल्ट्स आज लिखते हैं। संबंध की डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली है। जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर कुछ रिजल्ट हैं। कार्टेशियन रिजल्ट्स ऑन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट पे हमने कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में कल हमने बात की थी। ये संबंध के डिस्कशन के बाद में करेंगे। पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पे कुछ रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। यदि ए क्रॉस किया जाए बी यूनियन सी से तो ये कैसे कर सकते हैं, इस पर रिजल्ट क्या है, इसके इक्वल में क्या प्रूव कर सकते हैं, ए क्रॉस बी। यानी कि ए का बी से क्रॉस करेंगे, यानी कि ए और बी का क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, और ए का सी से कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। तो अब इनका यूनियन लोगे तभी भी आपका ये इक्वल रहेगा। यानी कि या तो इस तरीके से आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो या फिर इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा रिजल्ट आपका इंटरसेक्शन की बात करें, यदि ए क्रॉस और बी इंटरसेक्शन सी हो तो एक तरीका है कि इनका जब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो बी और सी का पहले आप क्या लीजिए, इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लीजिए, उसके बाद ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट इसका निकाल लीजिए। या फिर इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ए का बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिएगा और ए का सी से भी कार्टेशियन प्रोडक्ट को फाइंड आउट कीजिएगा और इन सब का इंटरसेक्शन ले लीजिए आपस में, तो भी आपको वही रिजल्ट आएगा जो रिजल्ट इसका आएगा। अब थर्ड रिजल्ट की बात करते हैं कि रिजल्ट थर्ड में हम बात क्या करेंगे कि यदि ए क्रॉस बी, यानी कि ए की बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट की जाए, ये सेट हैं आपके नॉन एम्प्टी सेट। बात क्या की जा रही है कि ए और बी और सी यदि ये तीनों ही नॉन एम्प्टी सेट हैं, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है ये नल समुच्चय नहीं है, यानी रिक्त समुच्चय नहीं। यदि ए क्रॉस बी की बात की जाए और ए क्रॉस बी का रिजल्ट आपसे फाइंड आउट की जाए और सी ए क्रॉस बी हो और सी क्रॉस डी, अब इनका क्या आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं ए क्रॉस ए यूनियन, तब आप फाइंड आउट ए भी कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर करना क्या है कि या तो ये तरीके से आप फाइंड आउट, दोनों का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिएगा, ए का बी के साथ और सी का डी के साथ, और फिर उनका इंटरसेक्शन ले सकते हैं। या फिर ऐसे भी कभी आपसे लिखवा दिया जाए कि ए का सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया जाए और बी का और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया जाए और उसके बाद आपसे इंटरसेक्शन निकलवाया जाए,
तभी भी रिजल्ट्स आंसर यही आएगा जो आंसर आपका इस साइड से आएगा। यानी कि ये 3 रिजल्ट आपको बताए गए हैं, इनके यूज नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस अवश्य करेंगे। अभी आपको रिजल्ट्स पर बात की जा रही है। नेक्स्ट फोर्थ रिजल्ट की बात करें कि यदि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यदि ए सेट जो है वो बी का क्या है, सबसेट है, एंड सी इज अ सबसेट ऑफ डी। यदि आपकी बात की जाए, यदि आपका क्या है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड सी इज अ सबसेट ऑफ डी, देन आपसे बात की जा रही है कि ए क्रॉस सी, यानी कि ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपका सबसेट होगा बी और डी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। यानी कि ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी और डी का। ये बात सभी रिजल्ट्स आपको प्रूफ किए जा सकते हैं। आइए 1 बाई 1 करके हम इन्हें एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। जैसे कि आपके पास एक सेट है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ए के एलिमेंट हैं 2, 3 और बी के एलिमेंट हैं आपके पास 3, 5 और सी के एलिमेंट हैं 6, 7। अब आपसे बात की जा रही है कि ए और बी, आपसे बी यूनियन सी, एक तरीका ये है लेफ्ट हैंड साइड आपके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे कि ए क्रॉस बी यूनियन सी, यानी कि इसके अकॉर्डिंग आपको ए सेट क्या है 2, 3 का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। अब इन दोनों के बी और सी के यूनियन से, तो बी और सी का यूनियन क्या लिखेंगे आप, 3, 5, 6 और 7, यानी सभी एलिमेंट लेकर जो सेट बनता है वह आपका क्या कहलाता है, यूनियन कहलाता है। यहाँ मैंने ये 5 एलिमेंट बाद में लिखा है, 6 एलिमेंट पहले लिख दिया है। तो आपको सेट पढ़ाते समय हमने बताया था कि इनके सेट में ऑर्डर रिजर्व्ड होता है, यानी कि सेट में ऑर्डर का कोई रोल नहीं होता। आप कोई भी एलिमेंट कहीं भी सेट के अंदर लिख सकते हैं, सेट की वही वैल्यू रहेगी। अब बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिएगा, तो 2 की 3 के साथ बनाएंगे ऑर्डर्ड पेयर, तो ये हो जाएगा 2, 3। फिर 6 के साथ बनाएंगे तो हो जाएगा 2, 6। फिर आपका 5 के साथ बनाएंगे ऑर्डर्ड पेयर तो 2, 5। इसी प्रकार 7 के साथ बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2, 7। इसी प्रकार 3 एलिमेंट लेके भी ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे आप 3, 3, 3, 6, 3, 5 और 3, 7, और इसे कर्ली ब्रैकेट बना के बंद कर लेंगे और ये बन जाएगा सेट, और ये क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको समझ आ चुका है इस तरीके से। अब आपसे बात की जा रही थी कि ये रिजल्ट जब लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट ये आया है तो राइट हैंड साइड का रिजल्ट भी यही आना चाहिए। आइए समझते हैं राइट हैंड साइड क्या है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो ए क्रॉस बी में फाइंड आउट कीजिएगा कि ए में क्या है, एलिमेंट है 2, 3 और बी में एलिमेंट है आपके पास 3, 5। कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो 2 के साथ, एक बार 3 के साथ बनाएंगे 2 का ऑर्डर्ड पेयर, एक बार 5 के साथ बनाएंगे तो 2, 5 हो जाएगा, और ये एक बार 3 का बनाएंगे 3 के साथ और एक बार 3 का बनाएंगे 5 के साथ, ये हो जाएगा 3, 3 और 3, 5। इसी प्रकार आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ए क्रॉस सी का। ए में आप बना देंगे ऑर्डर 6, 2, 6, 2, 7,
और ये हो जाएगा आपका 3,6 और 3,7। अब आपको फाइंड आउट करना है राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग यूनियन है, इसका क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड आउट करना है। तो आप A क्रॉस B का यूनियन लेना है A क्रॉस C के साथ। तो ये आप यहाँ से लिख लेते हैं सेट को। तो समझिए ये सभी ऑर्डर्ड पेयर और ये सभी ऑर्डर्ड पेयर को मिला के आपको क्या बनाना है, एक नया सेट बनाना है। तो आप लिखिएगा 2,3 2,5 3,3 3,5। ये सभी सेट के सभी एलिमेंट ले लिए, इस सेट के भी सभी एलिमेंट लेके यहाँ लिख लेंगे 2,6 बन जाएगा आपका 2,7 3,6 और 3,7। देखिएगा ये जो इक्वेशन में जितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने ही एलिमेंट यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपके 7 और सेम एलिमेंट हैं। तो ये आपके इक्वेशन 1 और 2 आपस में क्या है, बराबर है। यानी कि LHS और RHS आपकी आपस में क्या है, बराबर। और ये चीज़ आपको समझ आ गई, ये रिजल्ट आप यूज कर सकते हो। चाहे आप इसकी जगह ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हो और इस वाले की जगह इस वाले रिजल्ट को यूज